हम आपसे मुखातिब हैं प्रोग्राम नई राहों में। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कैरियर के वो हुनर बता रहे हैं कि किस तरीके से एक सब्जेक्ट को चुना जाए और सब्जेक्ट को चुनने के बाद अपना कैरियर बनाया जाए। हम इस वक्त मौजूद हैं इरा मेडिकल कॉलेज में, डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग में, और हमारे साथ मौजूद हैं डीन एंड प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज इरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ। और हम बात करेंगे नर्सिंग के सब्जेक्ट पे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो इस डिपार्टमेंट में रन किए जा रहे हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का, और एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है। इन सभी चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर रीना भुआल, डीन एंड प्रिंसिपल इराज कॉलेज ऑफ नर्सिंग की। आइए हम स्वागत करते हैं और इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में जिसका कि नाम है नई राहें। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए बच्चों को कैरियर गाइडेंस के बारे में बता रहे हैं, और क्योंकि आप इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग की खुद डीन और प्रिंसिपल होने की हैसियत से हमसे बात कर रही हैं, पहला सवाल ये है कि हम नर्सिंग को कैसे एलेबोरेट करें, कैसे हम बताएं एक उस बच्चे को जो अभी +2 करके आ रहा है। नर्सिंग एक सब्जेक्ट है जो सब लोग को जानते हैं। ये सेवा को भावना से लोग लिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ सेवा नहीं है। नाउडेज ये कैरियर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, इसके सामने वाइड रेंज ऑफ अवेलेबिलिटी है। यस, देयर इज शॉर्टेज ऑफ millions of nurses, 7 millions of nurses are required. Not nurses, all over the world. जी। And इसको बहुत ब्रांचेस है, लाइक ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ 2 साल की कोर्स, उसमें साइंस सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर हिंदी में लैंग्वेज में पढ़ाई किया जाता है। जी। उसके बाद भी गवर्नमेंट जॉब इस बहुत आसानी से मिल जाता है। फिर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जिसको हम जीएनएम कहते हैं। जीएनएम कहते हैं, 3 साल के कोर्स है। वो भी साइंस होना मैंडेटरी नहीं है, जी। कोई भी सब्जेक्ट हो, बट जो 12th एंड +2 में है कोई भी सब्जेक्ट हो, दे कैन स्टडी, पढ़ सकते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग में ऑफ कोर्स पीसीबी मींस पीसीबी इंग्लिश ये होना चाहिए। एंड जब भी लोग नर्सिंग करके निकलते हैं, इतना जॉब अपॉर्चुनिटी इवन स्कूल में, आजकल हर एक स्कूल में एक नर्स रखा जाता है टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। देन हॉस्पिटल में, देन एजुकेशन लाइन में, कहाँ पे भी देयर इज जॉब। नर्स जो कॉलेज से पास आउट हुआ है, नर्सिंग कॉलेज से, वो कभी भी एक दिन भी विदाउट जॉब नहीं रहता। मैम, अभी अगर हम अपने इस कंट्री की बात करें तो नर्सिंग की कितनी रिक्वायरमेंट है, हाउ मेनी नर्स अवेलेबल इन इंडिया, और कितनी और ज़रूरत है कि जो अभी भी हम फुलफिल कर सकते हैं, जिसमें जॉब पर्सपेक्टिव बढ़ जाता है। 2.5 million nurses required. There is बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है हर एक सेक्टर में, एज आप लोग को पता है जी। और पॉपुलेशन तो बहुत तेज गति से निकल रहा है। अभी रिक्वायरमेंट है सबको अच्छा एजुकेशन देना। दिस हेल्थ एजुकेशन मदद करते हैं, नॉट ओनली पॉपुलेशन कंट्रोल, इट इज वेलफेयर ऑफ द पीपल। सबको अच्छा रहने का हक है, हर एक बच्चे को अच्छा पढ़ाई करने का हक है। और नर्स स्कूल में इसीलिए रखा गया है, और उन लोग को जॉब अपॉर्चुनिटी इतना ज़्यादा है सो दैट दे कैन टीच द एंटायर पॉपुलेशन। बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं, इसके बाद जो मास्टर डिग्री है एमएससी नर्सिंग, तो कैसे एक बच्चा बीएससी करने के बाद अपनी कैरियर को एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे, एक टीचर के तौर पे, एक प्रोफेसर के तौर पे कैसे आगे ले जा सकता है? बीएससी करने के बाद आपके पास 2 तरीके का अपॉर्चुनिटी होता है। जी। एक है क्लिनिकल नर्स, एक है एजुकेशनिस्ट।
क्लिनिकल नर्स ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, उसको भी बहुत इम्पोर्टेंस है। कोई भी हॉस्पिटल में देयर विल बी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, चीफ नर्सिंग ऑफिसर, ये जो बीएससी नर्सिंग करके एमएससी नर्स करते हैं वही पहुंच सकता है वो एरिया में जी। क्लिनिकल नर्स, देन दे विल बिकम क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट। सपोज डायलिसिस डिपार्टमेंट है तो उधर एक स्पेशलिस्ट नर्स का जरूरत है, सो दे विल बी देयर एंड दे विल बी वेरी हाईली पेड नर्स। क्या एकेडमिक में मैम? एंड एकेडमिक में अगर वो जाना चाहते हैं तो वो बीएससी करे, एमएससी करे, कॉलेज में आए, कॉलेज का प्रिंसिपल है, डायरेक्टर हो सकता है, हॉस्पिटल का डायरेक्टर हो सकता है। एंड नॉट ओनली दैट, बीएससी नर्सिंग करने के बाद स्टूडेंट्स आर ओपन फॉर कोई भी तरीके के जब दे कैन गो फॉर आईएएस एग्जाम। अभी रिसेंटली केरला में बीएससी नर्स completed their IAS exam and she become a IAS officer. That's right. They can go to MBA. After BSc nursing, they can go for MBA study. MBA की बात आपने की तो क्या वो MBA को प्रॉपर हॉस्पिटल मैनेजमेंट के तौर पर आ सकता है या किसी डिफरेंट फाइनेंस whichever they want. There's a master's course. Master's. मैम क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, हम ये चाहेंगे कि मैसेज डीन के तौर पर, एक प्रिंसिपल के तौर पर हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो मेडिकल लाइन में किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, जो MBBS नहीं कर सके हैं, BDS नहीं कर सके हैं, BMS, वो नर्सिंग की तरफ उनको कैसे लाया जाए, एक मैसेज आप हमारे उन स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए दे दीजिए। नर्सिंग इज ए नोबल प्रोफेशन और आप आफ्टर 10+2 स्टडी आप अगर नर्सिंग चूज कर लिया, दैट इज द पैरेलल प्रोफेशन, इट इज द केयरिंग प्रोफेशन। यू आर केयर गिवर, डॉक्टर क्योर करते हैं एंड यू आर केयरिंग द पीपल। इट इज नॉट द मरीज ओनली, मरीज में और नर्सिंग रेस्ट्रिक्ट नहीं है, ये केयरिंग ऑफ द होल सोसाइटी एंड सोसाइटी मेक्स कंट्री and your country would be the best when you come with your knowledge and help the people. That's all I can say. Thank you. Jai Hind. नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई राहें और हम बात कर रहे थे नर्सिंग के बारे में और हम इस वक्त हमसे बहरा गुफ्तगू थी प्रोफेसर रीना बुहाल जो कि डीन और प्रिंसिपल हैं इरा मेडिकल कॉलेज में, डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग कॉलेज में। तो हमने आपको बताने की कोशिश की है कि नर्सिंग आपके लिए कितना बेनिफिशियरी हो सकता है, कैसे आप उसको ऑप्ट करके अपना करियर चुन सकती हैं या चुन सकते हैं और इसमें अपने एकेडमिक को भी कैसे सुधार सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ स्टूडेंट से भी जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, कैसे उन्होंने अपने आप को इस सब्जेक्ट के लिए ढाला है और कैसे उन्होंने ये सब्जेक्ट को ऑप्ट किया और क्यों किया है। और हम मौजूद हैं इरा मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग। किस तरीके से एक नर्स जो कि अपनी ज़िंदगी की वो तमाम तर खूबियाँ एक पेशेंट के साथ, उसके बीमारी के साथ शुरू करती है और उसका इलाज करती है। एक डॉक्टर यूँ तो बहुत मेहनत करता है, लेकिन एक नर्स का भी काम उससे कहीं कम नहीं होता है। नर्सिंग करने के बाद इंसानी खिदमत को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, ये एक बहुत ही रेप्यूटेड और बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं जिनसे हम रूबरू होंगे कि उन्होंने इस सब्जेक्ट को क्यों ऑप्ट किया है। इसमें डिफरेंट तरीके के कोर्सेज होते हैं, ANM है, GNM है, BSc है। कैसे एक बच्चा BSc करने के बाद अपनी एकेडमिक कैरियर क्वालिफिकेशन को आगे ले जाता है और कैसे एक बेहतरीन नर्सिंग एजुकेशनल सिस्टम को आगे बढ़ाता है। हम इनसे बात करेंगे और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर ये अपने आप को कहाँ पाते हैं इस सब्जेक्ट को लेकर। आइए हम इनसे रूबरू होते हैं। तो हम शुरू करते हैं, अभी शुरू करते हैं, ठीक है? आप करिए, ठीक है? क्या नाम है आपका? आप कहाँ से? संडी का। जब आपने +2 किया बायोलॉजी के साथ तो आपके जहन में क्या था कि हमें डॉक्टर बनना है ना? फिर आपको इस फील्ड में आने के लिए किसने बढ़ाया? आपने खुद चॉइस किया या आपके पेरेंट्स ने कहा या किसी और आदमी ने कहा कि नहीं आपको BSc करना चाहिए नर्सिंग?
सर मेरे फादर ने बोला मुझसे कि डॉक्टर तो बन नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैंने सोचा कि बायो लिया है तो क्या करें तो इस वजह से नर्सिंग की जो बेटर लगा तो मैंने। क्यों? पहले अगर आपके सामने तो कई ऑप्शन थे ना, उसमें आप फिजियोथेरेपी में जा सकती थी, आप बायोकेमिस्ट्री में भी जा सकती थी, और आप ऑप्टोमेट्री और तमाम डिफरेंट इस तरीके, तो बीएससी नर्सिंग ही क्यों चुना? और बीएससी अगर नर्सिंग की बात की तो नर्सिंग में एएनएम है, जीएनएम है, तो बीएससी क्यों चुना? सर ये डिग्री होल्डर है, उससे हम चाहते हैं कि हम क्लिनिकल एरिया में जाना चाहते हैं, इसमें हम पेशेंट को हेल्प कर सकें, उसकी हम डिजीज़ कंडीशन को अच्छे से केयर दे सकें, बहुत अच्छी ढंग से। अच्छा, क्या मैसेज देंगे आप, क्योंकि संडीला जो है वो एक बिल्कुल लखनऊ से लगा हुआ एक छोटा सा कस्बा है, और उसके बहुत सारे सराउंडिंग में आपके जानने वाले भी लोग होंगे, गर्ल्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे इस सब्जेक्ट के लिए? इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये है कि हमें बायोलॉजी में नर्सिंग में रिलेटेड हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए, हमें जितने भी पीपल्स हैं उन्हें समझाना चाहिए, वो यही चाहते हैं कि डॉक्टर बनेगी तो हमारे सबका हेल्प करेगी और उसे रिजॉल्व करेगी मेरी दिक्कतों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप इस सब्जेक्ट के साथ अपनी उन बुलंदियों तक पहुँचेंगे, तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। प्लीज बैठ जाए। क्या नाम है आपकी? वरीशा रिजवी। वरीशा, कहाँ से हैं आप? बरेली। बरेली से। और बरेली से। अच्छा, आपको कैसे ख्याल आया कि हमें मेडिकल लाइन की इस फील्ड को चुनना है, ये नर्सिंग और वो भी बीएससी करना है? मेरे फादर ने बोला था कि बीएससी नर्सिंग तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, बेटर है, तो तुम इसमें ज्वाइन करो, तो हमने बस मतलब हमने अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं करा था, लेकिन बस मैं पापा ने बोला था इसलिए करा था हमने। तो क्या कभी आपने पहले सोचा कि हमें एमबीबीएस या बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, इन सब सारे सब्जेक्ट को कभी आपने नीट या जो स्टेट इंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आपने कभी बैठी हुई? नहीं सर, मेरा इंटरेस्ट तो एमबीबीएस करने का था, लेकिन अब मुझे इस फील्ड में आना पड़ा, तो फिर मेरे पापा की चॉइस थी कि एमबीबीएस तो नहीं कर पाओगे, बहुत कॉस्टली हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो तुम नर्सिंग बीएससी नर्सिंग करो। तो मतलब आपने अपनी ख्वाहिश को अलग रखा, पापा की ख्वाहिश को आगे रखा है? नहीं, इस तरह के कितने लोग होंगे कि जो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स की ख्वाहिश को वो ऊपर रखें? क्या नाम है आपका? आपने क्यों सब्जेक्ट को चुना? क्योंकि वैसे मेरा इंटरेस्ट था मेडिकल में, बट नर्सिंग में तो नहीं आ रहा था, बट मतलब मेरा वो एम था कि एमबीबीएस करें, बट मेरे भाई ने बोला कि बीएससी नर्सिंग में बहुत स्कोप है, जैसे कि मेरा मतलब वैसे टीचिंग में भी वो था, इंटरेस्ट था, तो बीएससी नर्सिंग में ये है कि हम लोग क्लिनिकल भी कर सकते हैं और टीचिंग भी कर सकते हैं। अभी आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ पे देखते हैं? टीचिंग। मतलब अब यहाँ से करने के बाद फिर एमएससी करना, हाँ, फिर पीएचडी करना, मतलब एम भी यही है कि मतलब बीएससी के बाद एमएससी करना, फिर उसके बाद से बीएससी टीचिंग में, मतलब क्लिनिकल जो है वो आपको नहीं करना है? हाँ, क्लिनिकल तो नहीं करना, मतलब मेरा इंटरेस्ट तो टीचिंग में ही है। चलिए ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपकी ये उम्मीद पूरी होगी ना। आप बैठिए। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से हो? खारपुर से। आपने क्यों इस सब्जेक्ट को चुना है? पहले तो मैं सोचा था नीट का एग्ज़ाम देने को, जी। बट जब मैंने +2 अपना कंप्लीट किया, उसके बाद नीट की डेट क्रॉस हो चुकी थी, फॉर्म भर चुके थे, तो मम्मी ने बोला कि बीएससी नर्सिंग ज्वाइन कर लो, इसीलिए बीएससी नर्सिंग पहले तो पता भी नहीं बीएससी नर्सिंग भी होता है। अच्छा, आपको नहीं पता था? नहीं। तो फिर यहाँ पर आने के बाद आपको लगा कि ये कोर्स मेरे लिए है और ये हम इस कोर्स के लिए बने? हाँ, मुझे लगता है कि हाँ बीएससी नर्सिंग अच्छा कोर्स है, इससे आगे जाके बहुत सारी स्कोप है इससे। तो इन फ्यूचर आपको क्या करना है, मतलब कहाँ पे देखती हैं आप एज ए प्रैक्टिशनर, क्लिनिकल सब्जेक्ट को आगे बढ़ाना है या एकेडमिक में जाकर एक टीचर बनना है? टीचर, तो उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। जी, उसके बाद एमएससी नर्सिंग। अच्छा ठीक है, आप हरदोई से हैं, तो हरदोई वालों के उन तमाम गर्ल्स के लिए क्या मैसेज देंगे इस नर्सिंग सब्जेक्ट को? नर्सिंग एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें आके आप बहुत सारे स्कोप, आप क्लिनिकल लाइन में जा सकते हैं, टीचिंग भी कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में बीएससी नर्सिंग बेस्ट है। अच्छा, इसमें से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये कहता हो कि अभी हम बीएससी करने के बाद मैं नर्सिंग सब्जेक्ट को ऑप्ट करने के बाद सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहूँगा?
क्या नाम है आपका? myself पूजा वाराणसी। वाराणसी से। तो बीएससी करने के बाद क्या आप मैं फ्यूचर सिविल की तैयारी करना चाहती हूँ बिकॉज आई वांट पब्लिक सर्विस। वी कैन डू कंटिन्यू पब्लिक सर्विस थ्रू नर्सिंग बट आई वांट अ ग्रेट लेवल ऑफ पब्लिक सर्विस थ्रू IPS IAS अधिकारी। चलिए, उसके लिए आपने कुछ माइंडसेट बनाया है? सिविल सर्विसेज के लिए कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसको आपको ऑफ करना होता है, तो बीएससी नर्सिंग में कोई ऐसे सब्जेक्ट है कि जिसको आपने अपना मेन सब्जेक्ट या ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा हो? जी, मैंने सोशियोलॉजी एंड कम्युनिटी को अपना मेन टारगेट किया है, तो मैं सोशियोलॉजी के थ्रू IAS की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। चलिए, एक बार तालियां बजा दिए। ये होना चाहिए ना कि आपके बीच से कोई बंदा निकल कर जा रहा है एक सिविल सर्विसेज को और बीएससी, तो उनको बहुत कम लोगों को, तो क्या मैसेज देंगे आप वाराणसी के उन निवासियों के लिए जो आपका ये प्रोग्राम देखेंगे और खासतौर से वो लड़कियां जो यहाँ पर आना चाहते हैं, उसके लिए क्या मैसेज होगा? मेरा स्पेशल एक संदेश है सारे स्टूडेंट्स के लिए या फिर सारे पब्लिक के लिए कि नर्सिंग कोई ऐसा ख़राब नहीं है। हम नर्सिंग के थ्रू अपने स्कोप को बढ़ाते हैं, अपने फील्ड की जो सिचुएशन है आज की इंडिया में हमारी नर्सिंग को ऐसे लो लेवल पे देखा जाता है। मैं इसके थ्रू मतलब कहना चाहती हूँ कि नर्सिंग कुछ ऐसा नहीं है। हम नर्सिंग के थ्रू पब्लिक सर्विस करते हैं। नर्सिंग का जो दर्जा है वो एक डॉक्टर से कहीं ज़्यादा ऊँचा है। तो नर्सिंग खराब सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम नर्सिंग को भी एक अच्छा विकल्प मानते हैं क्योंकि आपने ये इस बात को कैसे उठाया? ये मतलब आपको कहीं ये लग रहा है कि हम जिस सब्जेक्ट में आए हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक्स हैं? ड्रॉबैक्स नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मतलब हमारी कंट्री को ये प्राउड हो कि एक नर्सिंग स्टूडेंट भी कहीं जाके आगे सर्विस कर सकता है। चलिए, ये तो मैंने इसलिए बताया ना, सबसे ताली बजा, एक बार फिर बजवा दीजिए। अच्छा, क्या नाम है? कहाँ से? आपने ये सब्जेक्ट क्यों चुना? क्योंकि मुझे शुरू से नर्सिंग लाइन बहुत ही पसंद था और मैं मेडिकल में आना भी चाहता था। मैं पहले जॉब करता था एज ए रिसेप्शनिस्ट मेरा मेडिकल कॉलेज में, लेकिन मेरे फ्रेंड्स हैं सोनू जिन्होंने मुझे एडवाइस किया और मेरी वाइफ है यहाँ पे GNM पे, ये मेरी वाइफ। अच्छा, उसने एडवाइस किया कि आप करिए और आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप आगे इससे आगे भी जा सकते हैं। तो फिर मैंने कुछ वाइफ की बात मान के और कुछ अपनी मुझे भी मेडिकल लाइन का, और जहाँ तक मेरा मानना है कि नर्सिंग कोर्स एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे युवा पीढ़ी के लिए। और ऐसा कुछ लोग फील करते हैं कि नर्सिंग में जाके मतलब नर्सिंग लाइन ज्वाइन करें, ऐसा कुछ लोग की फील होती है, ऐसा कुछ नहीं है। नर्सिंग लाइन में बहुत ही बढ़िया स्कोप है। आप आगे हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट का कोर्स कर सकते हैं, आगे आप MSc और PhD भी करके अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ की जब भी मैंने अभी बात की वो बियॉन्ड ऑफ द रिकॉर्ड हो गई कि गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए नर्सिंग के लिए देखा जाता है, लेकिन अभी इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें, यूरोप है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अलग अलग बहुत मेल नर्सिंग का डिमांड है। तो आप क्या मैसेज देंगे उन बॉयज़ के लिए कि जो इस फील्ड में आना चाहिए? फील्ड में हम टीचिंग स्कोप हमारे लिए और एज ए क्लिनिकल भी है, तो हम दोनों भी चूज़ कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम क्लिनिकल में जाएं या टीचिंग में। तो आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देंगे? एज ए क्लिनिकल ही मैं करना चाहता हूँ। चलिए, ताली बजाइए इनके लिए। क्या नाम? सोनू कुमार। कहाँ से हैं आप? यही लगभग आपने इस सब्जेक्ट को क्यों? सर थोड़ी लंबी कहानी है। नहीं, इतनी लंबी भी ना हो गया, बाद में सुन लेंगे। मैं शॉर्ट में बता दूँ, मैं एज ए फाइनेंशियल अकाउंटेंट रामा सर्विस में जॉब करता था। तो मुझे वहाँ पर जॉब करके लगा कि इनकम टैक्स चोरी करना तो तो मैंने वो जॉब, अच्छी सैलरी थी मेरी, मैंने जॉब में ड्रॉप कर दी। मेरे प्लान में था मुझे BSc नर्सिंग करना, वो मैं DD इंटरमीडिएट कर रहा था एज ए फाइनेंशियल अकाउंट डिप्लोमा लेके मैंने वो जॉब किया था। तो उसके बाद फिर मैंने BSc नर्सिंग मेरे प्लान में था, बट थोड़ा डिले हो गया इस वजह से। लेकिन आपने इन फ्यूचर पहले से प्लान किया हुआ था मुझे BSc नर्सिंग करना है? नो पापा, नो मामा, नो किसी का इंट्रैक्शन नहीं। अच्छा, ये प्लानिंग किया मेरे पहले से प्लान। फ्यूचर में आप कहाँ देखते हैं? फ्यूचर में मैं एज ए क्लिनिकल मतलब नर्सिंग में जाऊँगा, मैं एज ए क्लिनिकल नर्स जॉब करूँगा और पेशेंट से डायरेक्टली इंट्रैक्शन होगा। और हम इसमें ये होगा कि बीच में कोई मीडिएटर नहीं, कहीं पर कोई करप्शन, डायरेक्टली पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड करेंगे।
क्या मैसेज देंगे आप उन बॉयज़ को वो इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करके अपने कैरियर चुन सकें? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकली देखा जाए तो नर्सिंग प्रोफेशन बहुत अच्छा है, और दूसरी बात ये कि जो है बॉयज़ भी कम नहीं है, जैसे हम कहा जाए इमोशनली और साइकोलॉजिकली सपोर्ट जो है क्वेश्चन को ओनली फीमेल नहीं दे सकते, लेकिन बॉयज़ भी दे सकते हैं अपना प्रोफेशन अच्छा है। ठीक है। अभी इसमें बहुत अलग अलग कोर्सेज हैं, तो मैं आपसे ये सवाल करूँगा ज़रूर कि आप GNM जैसे बॉयज़ के लिए या BSc आपने क्यों ऑप्ट किया, क्यों आपने ये सोचा कि मैं ग्रेजुएशन ही करना है और वो भी नर्सिंग? हाँ, पहले मैंने सोचा था कि बिकॉज ऑफ ऑप्शन नहीं था यहाँ पर BSc नर्सिंग का, तो मैंने सोचा था कि मैं जरूर करूँगा, बट BSc नर्सिंग करने का ऑप्शन मुझे इसलिए मतलब अच्छा लगा बिकॉज ऑफ डीपली नॉलेज मिल जाता है मुझे एज ए, बस थोड़ा ही डिफरेंट रहता है मुझे डॉक्टर एंड नर्सेज में, यानी आप खुद एक ग्रेजुएट हो जाते और डिग्री मिल जाती है, एकेडमिक आपका बहुत अच्छा होगा जी। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, ऐसे डिप्लोमा फिर आप ग्रेजुएशन करें 2 साल के, इससे अच्छा डिग्री ले लें, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं BSc नर्सिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कोई सर मेरा नाम रश्मि गिरी है, मैं उत्तराखंड से हूँ, और सर मैं यहाँ ये सोच के आई थी कि अपना एम मेरा था कि मेनली मुझे आर्मी ज्वाइन करनी थी, इंडियन आर्मी, एंड मैंने देखा था कि मेडिकल फील्ड से BSc नर्सिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है एज अ नर्स, क्योंकि आर्मी एक ऐसा फील्ड है मतलब जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, वहाँ पे आप अपने नेशन के लिए, अपने सोल्जर्स के लिए बहुत ज़्यादा सर्विंग करते हो, और वहाँ पे एज अ नर्स आपको प्रोफेशन को रखते हुए अपनी पेट्रियटिज्म जो है उसको भी दिखाना, देशभक्ति भी दिखाना। यस सर, तो That's मुझे the- अपने नेशन के लिए जो था सर्व करना था, इसीलिए मेरे जो फादर हैं वो भी आर्मी में, उन्होंने मुझे प्रवोक किया कि बहुत अच्छा है नर्सिंग का, एज अ आर्मी में आपको ऑफिसर की तरह रैंक होती है आपकी, और आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, और वहाँ पे बहुत अच्छा होता है, तो सर इसलिए हम लोगों ने कोर्स चूज़ किया था, और हम लोग आगे उसी के लिए में आए। इसमें आपसे मैसेज एक लें ताकि उन जो लड़कियां खासतौर से घर पे अपना ही सोचती हैं कि बस अब हमें चूल्हा चक्की ये वो करने के बाद अपना घर चलाना, उनके लिए खासतौर से ये आपका सब्जेक्ट जो है BSc नर्सिंग या नर्सिंग बनाते हैं और आपने इतना बड़ा वो बताया, तो वो क्या मैसेज देंगे, सर- मोटिवेशन? सर मेरा ये मोटिवेशन है कि आजकल जैसे कि सभी को पता है कि मैन और वुमेन जो है इक्वल है, या ज़्यादातर ये है कि आजकल वुमेन जो है ज़्यादा जॉब कर रही है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके लिए ज़्यादा है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जिनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते हैं कि वो ज़्यादा हायर एजुकेशन करें या वो करें, तो ये एक अच्छा कोर्स है कि आप पूरे तरीके से ग्रेजुएटेड हो जाते हो, आप कोई भी तरीके का एग्ज़ाम दे सकते हो, वो कोई भी हो सकता है, IAS दे सकता है, आफ्टर दिस एग्जामिनेशन आप कोई भी फील्ड में जा सकते हो, डिफेंस में आप जाना चाहते एक चीज़ बहुत अहम, बहुत सारे लोगों से बात की, लेकिन जो कम्युनिकेशन स्किल है वो मुझे लगता है कि आपको एक TV प्रेजेंटर भी होना चाहिए, टेलीविजन पे जाने के बाद एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आपसे इस बात को ज़रूर कह रहा हूँ, BSc करने के बाद, आर्मी ज्वाइन करने के बाद, आर्मी में भी एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। इस बारे में थैंक यू सर। बस यही एम है, यही एम लेके आए कि 4 साल यहाँ से कंप्लीट करने के बाद, मेहनत करने के बाद जो है आर्मी का टैग जो है लगना है घर पे। ताली बजा दीजिए। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। शायद यही ख़ास बात है कि अपनी परवाज़ को उन बुलंदियों तक कैसे ले जाया जाए कि जिसमें एक कैरियर भी हो, एक खूबसूरत ज़िंदगी भी हो और ख़ुद खुशी में भी शामिल हो। इंसान को जुनून जो है वो जेन्यून बनाता है। BSc नर्सिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो पेशेंट के साथ जुड़ने के साथ अपने दिल को भी एक बहुत राहत देता है कि हम मानवता के लिए भी काम कर रहे हैं, और ये एक सब्जेक्ट बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट भी है। हमारे साथ एक बहुत होनहार, स्मार्ट और देखने में बड़ी गुड लुकिंग पर्सनैलिटी है, तो हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाबान है, आप कहाँ से हो? सीतापुर से। सीतापुर। तो आपको कैसे ख्याल आया कि यार सब्जेक्ट को, मुझे लगता है कि आपको मॉडलिंग करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, क्योंकि आप ये ऑनर और ये एक जो इज्जत है वो शायद किसी और सब्जेक्ट के नाम, टीचर के नाम है। तो माँ बाप ने कहा या आपने खुद मेरा खुद भी था डिसीजन, मेरे पापा में, मेरे पेरेंट्स भी तो क्या आपने नीट दिया था? एक बार दिया था। तो उसमें क्या हुआ? तो आपने सोचा कि अब हमें वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि आप ये सीखें। तो अब इन फ्यूचर कहाँ देखते हैं आप? नहीं, तो नहीं, जैसे अभी आपने यहाँ पे BSc करने के बाद क्या MSc करना है? MSc करना है, PhD करना है। PhD, मतलब आपने एकेडमिक को अपने उस बुलंदियों तक ले जाए। क्या मैसेज देंगे आप अपने नगरवासियों को? जो है
मतलब किसी भी डिजीज़ को, मतलब किसी भी पेशेंट की डिजीज़ को उसको बता सकें कि ये कैसे ठीक होगा, अपनी केयर कैसे करें। और कुछ ये आता है बाकी नहीं आता, क्या वो बताना नहीं चाहते। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई राहें। इस प्रोग्राम के ज़रिए कैरियर के अलग अलग सब्जेक्ट को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज बात कर रहे थे नर्सिंग के बारे में, जिसमें अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। हमसे बात कर रहे थे बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट, जिन्होंने अपने बारे में बताया, अपनी चॉइस के बारे में बताया, अपनी फील्ड के बारे में बताया और अपने ख्वाबों के बारे में बताया। ख्वाब जो शख्स देखता है उसके ख्वाब पूरे भी होते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि किस लगन, किस मेहनत, किस पेशेंस के साथ आप अपने सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहे हैं और उस तक कितना इंसाफ कर रहे हैं। नाज़रीन, एक बार फिर इस्तकबाल है आपके इस प्रोग्राम में नई राहें। हम बात कर रहे हैं नर्सिंग के बारे में और इस वक्त हम मौजूद हैं इरा मेडिकल कॉलेज में और हम बात कर रहे हैं नर्सिंग से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में। और हमसे जो बात करेंगी यहाँ पर एज ए डेमोन्स्ट्रेटर, एज ए ट्यूटर पारुल सिंह, जो कि हमें बताएंगी कि इस डिपार्टमेंट के तौर पर कौन कौन से सब्जेक्ट रन किए जाते हैं और उसका क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का, कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे इसमें एडमिशन लिया जाता है। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। पहला सवाल ये है कि इस डिपार्टमेंट के थ्रू कौन कौन से कोर्स रन किए जा रहे हैं? इस नर्सिंग के थ्रू इसमें वेरियस कोर्सेज होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है एनएम है, जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, ओवरऑल सारे कोर्सेज आते हैं। तो ये हमारे फ्यूचर की बेस लाइन से स्टार्ट होता है ऑन द फेस ऑफ द, जैसे कि फीसेस कम्युनिटी एरियाज में कोई फीस अगर सबमिट नहीं कर पाता है तो बेस लाइन से भी हम एएनएम और जीएनएम भी स्टार्ट कर सकते हैं। देन बीएससी एंड एमएससी, तो ये हाई ग्रेड तक जाता है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, अगर मैथ भी है तो उसमें अगर इंग्लिश सब्जेक्ट हमारा इन्वॉल्व होता है तब भी वो नर्सिंग कर सकता है। तो ये हमारे फ्यूचर के लिए और कंट्री के लिए भी बहुत अच्छा चॉइस है नर्सिंग में। तो अगर इस ये हम अलग अलग कोर्स के बारे में करें तो बीएससी 3 साल का है, तो बाकी जो अलग कोर्सेज हैं उनका ड्यूरेशन क्या है, कितने साल का कोर्स? जी हाँ, जिसमें फर्स्ट कोर्स हमारा सबसे स्टार्टिंग होता है 2 ईयर और 1.5 ईयर का है, जो चेंज हो गया है, तो जिसे एनएम कहते हैं। देन सेकंड है 3 ईयर का है। इसका पूरा नाम क्या है? इसके बारे में तो हमारे वो तमाम दर्शक जानना चाहेंगे जिनको जो इस सब्जेक्ट में आना एनएम चाहते में हैं। है एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, देन जीएनएम है, जनरल जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, देन बीएससी इन बैचलर ऑफ देन एमएससी मास्टर ऑफ साइंस। तो ये कोर्सेज हैं जिसमें एनएम है 1.5 ईयर, देन जीएनएम 3 ईयर, देन बीएससी नर्सिंग 4 ईयर, देन एमएससी नर्सिंग 2 ईयर। तो ये अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग ड्यूरेशन है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, जिसमें हम एक तो ये है कि हमारे लिए बहुत अच्छा है फॉर गर्ल्स के लिए, वो इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। और वो जैसे कि मैं अपने फ्यूचर में और आगे के लिए मैं बता रही हूँ, तो एक बार अगर भी कोई भी लड़की अगर नर्सिंग कर लेती है इन द कम्युनिटी एरियाज़ में, वो एक प्रूफ होती है, एग्जाम्पल होती है कि अगर उसने पढ़ा है तो नेक्स्ट से बहुत सारे प्रमोट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है कि इन्फ्लुएंस जो है वो आता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है कि मेरे साइड में भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने अब नर्सिंग स्टार्ट किया है। तो ये फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है। और देन ये हमें इंडिपेंडेंट बनाता है। अगर हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं तो फिर और भी लोग इससे हो सकते हैं और वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के लिए कर सकते हैं। देन ऑल्सो ये कंट्री को भी कंट्रीब्यूट करता है। पारुल, अगर हम बात करें, जैसा कि हमने अभी देखा कुछ बॉयज़ भी हैं, क्योंकि हमेशा नर्सिंग एक फीमेल जेंडर के लिए ज़्यादा दिखाई पड़ती थी। अभी कुछ दिन के बाद से, क्या नहीं बहुत पहले से, लेकिन कम आते हैं। तो बॉयज़ के लिए इसमें कितना प्रॉस्पेक्ट है, कितना इन फ्यूचर उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगा? उनके लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद है जितना बीएससी नर्सिंग ये फीमेल के लिए। बस डिफरेंस थोड़ा इतना होता है कि जो नर्सिंग में होता है फीमेल थोड़ा ज़्यादा अच्छे से टॉयलेट कर लेती हैं, उनमें जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फीमेल से वो थोड़ा टॉयलेट कम कर पाते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि बॉयज़ में क्या है, उन्हें मैथमेटिक्स ज़्यादा पसंद होती है तो वो इंजीनियरिंग ज़्यादा चूज़ करते हैं। बट इन दैट नर्सिंग ये भी बहुत अच्छा है। चलिए, बॉयज़ के लिए उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम के साथ साथ एडमिशन क्राइटेरिया की हम बात करें। सपोज कीजिए कि किसी बंदे ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से बीएससी किया हुआ, तो क्या एडमिशन प्रोसेस ये है कि उसको लेटरल एंट्री मिल सकती है? यस, मिल सकती है। एएनएम, जीएनएम या बीएससी में? तो वो तो
उनके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है और सब्जेक्ट वाइज उन्हें चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितने ईयर का आप चूज़ करना चाहते हैं, आप 2 ईयर और 3 ईयर या फिर 3 इयर्स का भी करना चाहते हैं तो BSc नर्सिंग चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सब्जेक्ट बायोलॉजी आपका कंपलसरी है। देन सेकेंड, अगर आप GNM में तो बायोलॉजी भी कंपलसरी है। ANM में है तो अगर बायोलॉजी नहीं भी है तो एटलीस्ट आप अगर होम साइंस है और इंग्लिश है तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। बहुत इन्फॉर्मेशन ये जो है डीपली इन्फॉर्मेशन होगी और यकीनन इससे इन्फॉर्मेशन के साथ BSc नर्सिंग, ANM, GNM और इसके आगे क्या, यानी अगर आप MSc करते हैं और उसके बाद PhD करते हैं तो आपका कैरियर मुकम्मल हो गया और इस तरीके से आप एक एकेडमिशियन, एक प्रोफेसर, एक टीचर के तौर पर भी अपना कैरियर बना सकते हैं। नाज़रीन, इस दुआ के साथ अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए कि इस प्रोग्राम नई राहों के ज़रिए हम फिर एक बार किसी और डिपार्टमेंट में उसके सब्जेक्ट के इफ़ादियत के बारे में आपसे रूबरू होंगे।